साथ नक्सली ढेर ग्राउंड जीरो पर पहुंची न्यूज़ 18 की टीम। चलिए बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट की। अधिवेशन में पहुंचे नेताओं को पहनाए गए माला पर ट्वीट किया है सीएम भूपेश बघेल ने। नेताओं को पहनाई गई माला को बीजेपी सोने की माला बता रही है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट में लिखा है, बीजेपी को दिक्कत ही यही है, वो ना छत्तीसगढ़ को समझती है और ना ही उसकी परंपराओं को। और मुहावरा है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। माला पर सियासी महाभारत हो रही है। कांग्रेस महाधिवेशन में नेताओं को पहनाई गई मालाओं पर बीजेपी के तंज से सीएम नाराज हुए हैं। ट्वीट किया है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। बीजेपी वालों को छत्तीसगढ़ी परंपरा समझने में वक्त लगेगा और माला पर सियासत हम छत्तीसगढ़ में इस समय देख रहे हैं। तो चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर देते हैं। क्या है माजरा, हम समझ लेते हैं। युगल तिवारी हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। युगल, आखिर पूरा माजरा है क्या? इस माला को लेकर महाभारत क्यों हो रही है छत्तीसगढ़ में? देखिए सुमित, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे देश भर से राष्ट्रीय नेता यहाँ पर पहुंचे थे। कांग्रेस के कद्दावर नेता यहाँ पर पहुंचे थे और उनकी स्वागत, उनकी अगुवाई खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया था। और इस दौरान उन्हें एक बांस की माला है जो पारंपरिक आदिवासी वर्ग है वो जो बनाते हैं, और एक छत्तीसगढ़ की परंपरा संस्कृति से जुड़ा हुआ एक सांकेतिक जो कहा जा सकता है माला था, इसे पहना करके सभी का स्वागत किया था। बीजेपी कांग्रेस का ये आरोप है कि बीजेपी इसे सोने की माला करार दे रही है और उसे अफवाह के रूप में लगातार फैला रही। इन अफवाहों से बचने के लिए कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा है कि दिक्कत तो इसी बात की है कि बीजेपी जो है छत्तीसगढ़ की संस्कृति को और छत्तीसगढ़ को नहीं समझती या नहीं जानती है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो ये एक बड़ा तंज है बीजेपी को लेकर के, और ये इस तरह के जो ट्वीट हैं लगातार ट्विटर वार है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच हमेशा देखने को मिलता है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस ट्वीट के माध्यम से बीजेपी पर एक बड़ा हमला, बड़ा निशाना साधा है। और जिस तरह से यहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था और इस दौरान कई ट्वीट ऐसे भी आए बीजेपी के जिन्होंने इस अधिवेशन को लेकर के सवाल खड़े किए। कई मुद्दों पर जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस को, राज्य सरकार को घेरने का प्रयास किया, लेकिन अभी फिलहाल ये बांस के जो माला है उसे सोन के माला करार देने के जो मुद्दे पर बीजेपी घुरती हुई खुद नजर आ रही है, क्योंकि ये जो आदिवासी परंपरा, छत्तीसगढ़ की परंपरा का एक प्रतीक चिन्ह है और उससे ही तमाम जो बड़े अतिथि हैं, तमाम जो राष्ट्रीय स्तर के जो टॉप मोस्ट लीडर है उनका स्वागत किया गया था। जी सुमित। बिल्कुल युगल, माला पर सवाल बीजेपी ने तो उठाए ही हैं। पूरे राष्ट्रीय अधिवेशन पर, कांग्रेस के इस अधिवेशन पर भी सवाल उठाए हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने यह भी कहा है कि ये अधिवेशन पैसों की बर्बादी है, इससे गरीबों को मकान भी दिए जा सकते थे इन पैसों से। जी देखिए, लगातार अगर हम बात करें, एक तरफ कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था तो दूसरी ओर जो बीजेपी है अलग अलग तरह से धरना प्रदर्शन कर रही थी। आवास को लेकर के उन्होंने एक सम्मेलन आरंग में किया, तो लगातार बीजेपी आवास के मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने का प्रयास कर रही थी। और कांग्रेस के एक बड़ा ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक आयोजन कहा जा सकता है छत्तीसगढ़ के इतिहास में। ये पहली बार हुआ जब कांग्रेस को राष्ट्रीय अधिवेशन का। ठीक है युगल, मैं आपके पास लौटूंगा एक बार फिर से मैं लौटूंगा। युगल, बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ तर्क हैं सीएम भूपेश बघेल के इस ट्वीट को लेकर और बीजेपी के आरोपों को लेकर, वो भी हम जानेंगे। केदार गुप्ता जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। केदार गुप्ता जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। केदार गुप्ता जी, जिस तरीके से जो माला पर सियासत हम देख रहे हैं इस समय हो रही है, अधिवेशन के दौरान जो माला कांग्रेस के नेताओं को पहनाई, कांग्रेस का कहना है कि वो बांस की माला थी जो कि छत्तीसगढ़ की एक परंपरा के अंतर्गत आता है, लेकिन बीजेपी ये भ्रम फैला रही है पूरे प्रदेश में कि वो सोने की माला थी। इस पर ट्वीट किया है सीएम भूपेश बघेल ने और निशाना साधा है बीजेपी पर। क्या कुछ कहेंगे केदार जी?
देखिए, छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचार हुआ है, ईडी और आईटी आई है, लोगों के घर से, अधिकारियों के घर से सोना मिला है, रुपए मिले हैं, और खाली ईडी आईटी के अधिकारियों का सवाल नहीं कि उन्होंने अपराध दर्ज किया, कोर्ट ने भी ये माना है और कोर्ट ने उनके जमानत को रिजेक्ट किया जिनके घर से सोना मिला है। तो छत्तीसगढ़ में कमोबेश ये बात चर्चा में चल रही है कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि कांग्रेस के लोग सोने की माला भी पहना सकते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, और मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो अधिवेशन हुआ है ये पूरी तरह से विफल था, और सिर्फ एक व्यक्ति, एक कारोबारी के ऊपर ये देश की राष्ट्रीय पार्टी, राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक मुद्दे पर अटकी रही, अडानी का गुण गाते रहे। इन्हें बाकी देश के गरीबों से कोई मतलब नहीं है। भारत छत्तीसगढ़ में मोर आवाज मोर अधिकार जीरो स्थिति पर है। जो गरीब कल्याण योजना मोदी जी चला रहे हैं कि गरीबों को आवाज देना चाहिए, वो आवाज उपलब्ध नहीं है। 16 लाख परिवारों को आवाज देने के बजाय ये माला संस्कृति की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये राजनीतिक कार्यक्रम था। 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर 3 इंच मोटी गुलाब की रोड बना दी गई। अरे इसका मतलब क्या? उसमें कोई पैदल चला नहीं, उसमें कार चली। ठीक है केदार जी, लेकिन हमने ये भी देखा है